आप अनुमान लगाना कि देवताओं की नजर में मनुष्य की कीमत क्या है। हम लोग गली में चले जा रहे और एक नाली में एक सूअर पड़ा है। अब हमारी नजर में जितनी कीमत उस नाली में पड़े हुए सूअर की है, उतनी ही कीमत देवताओं की नजर में हमारी है। फिर वो ईर्ष्या क्यों करते हैं? हमसे ज्यादा सुख सुविधाओं में रहते हैं, मन में उनके जो विचार आ जाता है वो तुरंत साकार हो जाता है। तो फिर ईर्ष्या किस बात की है? देवताओं को मनुष्य से सिर्फ एक बात की ईर्ष्या है। कौन सी? उनको ऐसे सत्संग में बैठने का सौभाग्य नहीं मिलता है। बस उनको कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता, उनको भजन करने का सौभाग्य नहीं मिलता, उनको नाम जप करने का सौभाग्य नहीं मिलता। तो फिर वो हमसे जलते हैं कि अगर हम भी मनुष्य होते तो हम भी भगवान की कथा में बैठते, हम भी भगवान का नाम जप करते, हम भी भगवान साधु संतों की सेवा करते। इस कारण से जलते हैं, बाकी कोई कारण नहीं। हम कुछ भी नहीं देवताओं के सामने, बस ये चीज हमारे पास अलग से है। तो सबसे पहला मनुष्य का तन मिलना कठिन, और मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन। पहले तो मनुष्य बनवो ही कठिन है। और हमें तो लगता, आदमी कहते हैं कि पुराने पुण्य के कारण मनुष्य बने। हमें तो जो लगत कि भगवान की कृपा से मनुष्य बने। अब पुराने में तुमने क्या करो? तुम गधा हुज्जो, तुम कहां के यज्ञ करत रहे, तुम कुत्ता हते कहां के तीरथ करत रहे। बताओ, पहले जन्म में आदमी के तरह भज्जा पुराने जन्मों को है कि मनुष्य बने, तो कुत्ता बन के क्या करत रहे तुम? ये तो हमें लगता है कि भगवान ने कृपा करी है। अच्छा, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है, इसका क्या प्रमाण है? अगर तुम्हारे साथ तीन चीजें हो रही हों, अगर तुम्हारे साथ तीन, बालक कर दो उठा के आरती, कहा खो मेरे पैसा भर रहा है दादा, वो बार दो 50 को, अब नहीं लग रहा हूं कथा में चित्त। अरे भज्जा ठाड़ी फसल चली जाए तो दुख ने उज्ज बताओ। अच्छा, तुम्हारे किसान बैठे, फसल कट के आ गई और गिर जाए, नहीं आवे तो बिल्कुल ही नहीं आवे, वो मैं मान ले कि आई नहीं है। सीताराम महाराज जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात चल रही है, अगर भगवान तुम्हारे साथ है तो इसका प्रमाण क्या है? अगर तीन चीजें तुम्हारे साथ होने लगे तो समझ लेना कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ हैं। अगर ये तीन घटनाएं घट रही हैं तो निश्चिंत हो जाओ कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। पहली घटना क्या है? पहली घटना यह है भगवान के साथ होने का प्रमाण। बुरे से बुरा वक्त आ गया हो जीवन में, भगवान तुम्हारे साथ हैं, इसका प्रमाण देखो आप।
बुरा से बुरा वक्त तुम्हारे जीवन में आया हो, अब फिर भी तुम टूटे ना हो, हारे ना हो, थके ना हो, और उस बुरे वक्त से लड़ते रहे हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं भगवान तुम्हारे साथ थे। जब तो तुम इतने भयंकर समय में टूटे नहीं, थके नहीं, हारे नहीं। दूसरा प्रमाण भगवान के साथ होने का कौन सा? अचानक कुछ बुरे लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएं। हालांकि मेरा निवेदन है जितना हो सके बुरे लोगों से दूर ही रहना, क्योंकि देखो एक बात बताएं, बुरे लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ गलत भी हो जाए तो फर्क अच्छे लोगों को पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक पूजा का लोटा हो और एक शौचालय का लोटा हो। एक शौचालय का लोटा हो और एक मंदिर का लोटा हो। अब शौचालय के लोटे को चाहे मंदिर के लोटे के पास ले जाओ, चाहे मंदिर के लोटे को शौचालय के लोटे के पास ले जाओ, पर अपवित्र तो मंदिर का लोटा ही होगा कि नहीं होगा? शौचालय के लोटे को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो तो पहले ही से अपवित्र है। ऐसे ही दुष्ट चाहे तुम्हारे पास आवे और चाहे तुम दुष्ट के पास जाओ, पर नुकसान तो अच्छे आदमी का है, बुरे आदमी का कोई नुकसान नहीं। इसलिए कोशिश करना कि दुष्ट व्यक्ति से दूर रहना। और मैंने पिछली कथाओं में कभी बोला भी है कि दुष्ट आदमी होता है आग की तरह, जले में उठाओगे हाथ जल जाएगा, और आग को बुझे में उठाओगे तो हाथ काला पड़ जाएगा। मतलब दुष्ट की दोस्ती भी खराब और दुष्ट की दुश्मनी भी खराब। तो पहला संकेत भगवान के होने का यह है कि बुरे से बुरा समय आया हो और फिर भी तुम टूटे ना हो, तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। दूसरा संकेत ये है कि जब तुम्हारी जिंदगी से दुष्ट लोग, स्वार्थी लोग दूर होने लगे, तो समझ लेना कि भगवान आज भी तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं और उसने जीवन की बुराइयों को तुमसे दूर कर दिया। और तीसरा संकेत ये है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। कौन सा? अगर तुम्हारे मन में कुछ अच्छा करने का विचार आ रहा है, तुम्हारे मन में मंदिर जाने का विचार आ रहा है, तुम्हारे मन में कथा में जाने का विचार आ रहा है, और धीरे धीरे तुम्हारा मन नाम जप की तरफ लग रहा है, तो समझ लेना कि ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि जे जाने, भगवान को ही जान सकता है। कौन? गोस्वामी जी कह रहे कि जे जाने जे देह जनाई, और देखूं तुम्हीं हुई जाय। तो ईश्वर हमारे तुम्हारे साथ है। अब ये बात हमने इसलिए भी कही कि ईश्वर जब साथ है तो हिसाब भी उसको पता है। अच्छा एक बात बताओ, जो भी इनकम टैक्स भरते हो तो साल में एक बार इनकम टैक्स की रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। कितना आया, कितना गया, कहां गया, कैसे गया, उसकी पूरी जानकारी इनकम टैक्स अधिकारी को देनी पड़ती है।
तो 1 साल का हिसाब देने में व्यक्ति को पसीना आ जाता है। 1 साल का हिसाब देने में पसीना आ जाता है। अब विचार करो, जिस दिन पूरी जिंदगी का हिसाब परमात्मा के यहां हो, और यहां तो देखो इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो ही जाएगी। आजकल तो चल ही रहा है, तो कुछ झोल झपाट हो भी सकता है। यहां तो ऐसा भी होता है, एक बैंक से एक व्यक्ति ने लोन फाइनेंस कराया, तो जिस दिन लोन फाइनेंस हुआ, मैनेजर ने चेक दिया और चेक देकर कहा, भैया ये आपका लोन फाइनेंस हो गया। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला कि साहब, हम आपका ये ऋण जिंदगी भर नहीं चुकाएंगे। उन्हें तुरंत चेक वापस ले लो। समझ गए? उसने तुरंत चेक वापस ले लिया। बोले क्यों? अरे बोले तुम कह रहे हम जो ऋण जिंदगी भर ने चुका पे, और जो ऋण तो चुकावे ही खुआदाओ जात के चुका दियो। उन्हें ऊंचे ऋण की कही थी, तो माने एहसान मनो के मुंह से ऋण निकल गओ। तो यहां तो फिर भी धांधली चल जाएगी, पर उस ईश्वर के यहां धांधली नहीं चलेगी। इसलिए अपने जीवन के हिसाब को बहुत संभल के रखना, क्योंकि ये हिसाब आपका होने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तूने दुनिया के हिसाब तो लगाए, पर वो हिसाब पक्का नहीं रखा जो हिसाब सच्चा था। दुनिया के सारे हिसाब करते रहे, किसको क्या व्यवहार देना है, किससे वापस लेना है, कहां तक हमारी जमीन है, कहां तक हमारी जान पहचान, ये भी तो हिसाब है। और वो हिसाब नहीं लगाया जिसका सच्चा। और हिसाब के चक्कर में ये शरीर ही खत्म हो गया। संसार के हिसाब लगाते लगाते पर सच्चे हिसाब की तरफ नहीं गए। इसलिए तूने हीरा सो जन्म गमायो, तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिन बाबरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो बाबरे, तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिन बाबरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिन बाबरे। इतने पे नहीं खुल रही तुमोरों की, ठोक ले रे तना ये चामरे को का कर हो, का कर हो ये चामरे को हमें जा बता दी। ऐसे लूघरा दे हैं घर के, कछू तो तई बैठे रहे हैं। बोले दाऊ जो नो पूरी खपारी जाने धुंधा जाए, जो नो नहीं आऊं। तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिन बाबरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिन बाबरे। कभी ना बैठा साधु संगत में, कभी
ना तुम्हें भजन को टाइम मिला, ना भगवान के नाम को टाइम। और आखिरी में पाची पाची मारे बेल की नाई, पच पच मरे बेल की नाई। भोर भयो उठ धाया, भोर भयो उठ धाया। तूने हीरा सजन गवाया, भजन बिन बाबरे। तूने हीरा जन्म गवाया, भजन बिन बाबरे। आज बाजार भी है यहाँ का, है ना। ये संसार माइक में तो तुम्हारे नहीं भर रही दोस्त, आनंद नहीं आ रहा हुआ है, भरा हो है ही नहीं यहाँ। छोटा न दम लगाओ, कंजूसी न करो, ईमानदारी से खोलो। जब हम ईमानदारी से बोल रहे तो तुम खोलो ईमानदारी से। ले खोल हो तो सीटी मार हो। या सीटी बंद करो, खराब हो तो सीटी बजाओ। यह संसार हाट बनिया को, यह संसार हाट बनिया को, सब जग सौदा आया, सब जग सौदा आया। आगे नहीं कर रही यार, तुम आके फिर सुनो एक बार, आओ। यह संसार हाट बनिया का, यह संसार हाट बनिया का, सब जग सौदा आया, सब जग सौदा आया। काहू की ना दाम चोगना, काहू की ना दाम चोगना, काहू ने मूले गमाया, काहू ने मूल गवाया। इस संसार के बाजार में आकर के किसी ने अपना माल चौगने दाम में बेच दिया, और किसी का बाजार ही लुट गया तो मूल ही चला गया। इसलिए तूने हीरा सजन गवाया, भजन बिन बाबोरे। तूने हीरा सजन गवाया, भजन बिन बाबरे। तूने हीरा सजन गवाया, भजन बिन बाबरे। तूने हीरा सजनम गवाया, भजन बिन बाबरे। तो निवेदन आपसे ये है कि अगर ये 3 घटनाएं आपके साथ घटी हो तो प्रसन्न रहना कि ईश्वर आपके साथ है। आज की चर्चा को हम यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। और आज की ये छोटी सी कहानी पूरी कथा को जोड़ेगी, और इससे तुम्हें भी जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। एक मछुआरा मछली पकड़ने वाला, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ इस कहानी से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा।
एक मछुआरा गया मछली पकड़ने, और उसने वो क्या बोलते, एक वो होता ना अंटी सी, वो डाल दी, रस्सी में फंसी रहे थे। 1 घंटे बैठा रहा, एक मछलियां नहीं फंसी। उसने सोचा क्या इस तालाब में मछली है नैया? तो पानी बिल्कुल कंचन था, छना था। घाट से झांक कर देखा तो उस तालाब में मछली मछली नजर आई। उन्हें विचार करो कि मछलियां तो बहुत हैं। तना ईको खोलिए, तना बैठ रहो, बोले में खींच रहो है आवाज। राम राम। तो जैसे ही उसने वो कांटा डाला, 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो गए, एक मछलियां नहीं फंसी हो। वो बड़ो चिंता में कि यार मछलियां भी हैं, हमारा धागा भी डला है, पर मछली फंस क्यों नहीं रही। वहां से एक व्यक्ति निकला, उसको बुलाया, बोले भैया हम 2 घंटे से मछली के लिए रस्सी डाल के रखे हैं, पर मछलियां फंस नहीं रही। मछली फंस नहीं रही है, कारण क्या है? उसने कहा अब तुम यहां से भाग जाओ, अब यहां मछली नहीं फंसेगी, क्योंकि यहां 3 दिन पहले एक संत जी का प्रवचन हो चुका है, और उस 3 दिन के प्रवचन में संत जी ने 3 दिन में एक ही बात कही कि मौन रहो, कम बोलो, मौन रहो, कम बोलो। तो लगता है ये तालाब की मछलियों पे ज्यादा असर पड़ गया, इसलिए अब ये मुंह खोले ही नहीं रही। अच्छा एक बात बताओ, जब मछली मुंह नहीं खोलेगी तो कांटे में फंसेगी कैसे? मछली कब फंसती है? जब मुंह खोलती है। अब मुंह खोलेगी तो कांटे में फंसेगी, और जब मुंह ही नहीं खोलेगी तो कांटा मुंह में जाएगा कैसे? बस यही कहानी आज की कथा को आपको आगे ले जाएगी कि तुम जितना कम बोलोगे उतने कम संसार में फंसोगे, क्योंकि ये माया का कांटा जो है ये उसी को फंसाता है जो ज्यादा बोलता है। हाँ बिल्कुल गारंटी है, तुम जब ज्यादा बोलोगे नहीं तो ज्यादा संसार में फंसोगे नहीं, और ज्यादा बोलोगे तो संसार में फंसोगे, ये गारंटी है। और महाभारत की जो कथा हुई वो बोलने ही पे तो हो गई, नहीं हो गई। पांडवों ने यज्ञ किया, इंद्रप्रस्थ राज्य बनाया, तो उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि जहां पानी भरा हो वहां लगता था पानी है ही नहीं, और जहां पानी नहीं है वहां लगता था पानी भरा है। दुर्योधन यज्ञ में आया तो जहां पानी नहीं भरा था उसे लगा पानी भरा है, तो वो संभल के चलने लगा, पर वहां पानी था ही नहीं। और वो में धम्म से गिर पड़ो। जीना पे खड़ी थी द्रौपदी, उसे हंसी आ गई और देखो सिर्फ बोलने में फंस गई। क्या कह दिया? अंधों के अंधे होते हैं। और अगर इतनी बात द्रौपदी ना बोलती तो शायद इतना बड़ा अनर्थ ना होता। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि एक बार तलवार और बंदूक, बहुत ध्यान से बात को समझना, एक बार तलवार और बंदूक दोनों खड़े आपस में बात कर रहे थे
कि सबसे गहरा घाव किसका होता है, बंदूक का कि तलवार का। बंदूक ने कहा मेरा घाव गहरा होता है, तलवार ने कहा मेरा घाव गहरा होता है, पर पीछे शब्द खड़े थे और वो हंस रहे थे। किसी ने शब्दों से कहा क्यों हंस रहे हो, बोले ये दोनों मूर्ख हैं। ये कह रहा है मेरा घाव गहरा है और ये कह रहा है मेरा घाव गहरा है, जबकि सबसे ज्यादा अगर गहरा घाव किसी का है तो शब्द का होता है। गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव भरते नहीं हैं। इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोचो। अब विशेषकर तुम्हारे बहन जी कृपा राखियो, घर में रामा नहीं करवजो, महाभारत ने होन दियो, ठीक न तुम्हारो तो जब बोलवे पे आउट हो। भैया भैया को दुश्मन बनावे में 2 चीजें तो हैं, जमीन पे जरीब, जो न पटवारी नाबे आ जाए हिस्सा बांट को तो भज्जा भज्जा और इस तो खत्म। वो में तो फिर भी मनो सहूलियत रहते। कई घरों में ऐसा होगा कि जमीन बट गई, मनो भज्जा भज्जा वे बोल रहे हैं। हाँ, तो बात भी ऐसी भाव चाहिए, दुनिया है कब तक को कहां तक निभे है। जमीन बांट लियो पर मन ने बांट लियो, घर बांट लियो पर घट ने बांट लियो, भीतर को हृदय ने बांट लियो। तो जमीन पे जब जरीब गिरत है, जब तो भज्जा भज्जा बच जात, पर जोंदना 2 ही भाइयों के बीच में जोरू की जुबान चलत है। और अब तो नहीं की चल रही। अरे कल परसों की बात है, कहाँ आए हो, एक शायद हम रोड पे खड़े थे, एक ट्रैक्टर में आजकल भी साउंड बजात नहीं जा रहे, इतना तेज गाना बजात न करो। वो मैं बज रहा हूं तो मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। अरे मैंने कहीं मार गया, अब तो जो प्रचार ही होने लगो ये चीज को। कौन एक गाना है, मैं तो जोरू का सब कुछ सहूंगा, वो तो पूर्वा नहीं रहो। हम ध्यान से तो भर हम अपने काम की चीज सुनत का है, बस सही याद। जैसे हमारा एक स्वभाव है, तुम्हारा चाहे खराब लगे, जैसे तुम हमसे बतियात रहो 2 घंटा, हम उतो ही सुने जे तो हमारे काम को है। अब तुम्हें जो लग के गुरु जी ने हमारी पूरी सुन ली बिल्कुल एक एक बात, मनो हमें नहीं पता तुम का बतियात रहे, हम तो अपनी मस्ती में अलग है। तुम्हारे लगा बैठे जरूर हैं, पर हम उतना ही कहा है जितने हमारे काम के बतिया रहे हो। जो मांगी तो तुम बतियात रहो, हम कछुआर सोचत रहता। बताओ जब ऐसे गाना बन है कि मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा। अरे राम राम राम, कितनी खुश हो रही तुम्हारे, नहीं तारीफ तो तुम्हारी दिया हो रही। ये भगवान, द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, और वो बात दुर्योधन के दिमाग में बैठ गई। उसने उसी दिन निर्णय कर लिया कि चाहे मेरे वंश का नाश हो जाए, पर मैं द्रौपदी को इस बात का जवाब दे करके रहूंगा कि अंधों के अंधे होते कैसे हैं। तो निवेदन में ये कर रहा था कि जैसे मछली मौन रहने पर कांटे में नहीं फंसती, ऐसे आप भी कोशिश करो कि ज्यादातर मौन रहो, उतना ही बोलो जितना सार्थक है। व्यर्थ का वार्तालाप करोगे, महाभारत कहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि महाभारत अकेली भागवत में है कि रामायण में है। तुम चाहो तो तुम्हारे घर में भी महाभारत हो सका, बस तुम बोलना चालू कर दो फालतू का।
कल आपने श्रीमद् भागवत के महत्तम को सुना था। अब नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कथा कह रहे हैं और प्रश्न किया कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा, क्या कारण था राजा परीक्षित के श्राप का। श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं, पहले तो सुन ले तुम्हारे कथा, ठीक आज की कथा हो जान दे, फिर अपन में से बिथा निकार भी। पहले आज की कथा सुनो कि कितनी भाई महाराज जी बैठे ही हैं, भागवत करते ही हैं। इतनी कथा भाई कहा आज